हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था इसका एक्सरसाइज 15.1 और अब हम स्टडी करेंगे इसकी 15.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करेंगे, निर्देशांक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर चाहिए। ये आपका ग्राफ पेपर है। हमने ये जो लाइन लगाई है क्षैतिज अक्ष पर, एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और एक जो सीधी खड़ी लाइन होती है ये वाई एक्सिस होता है, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ओके, ये सेंटर में जो पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है, ये ओरिजिन होता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 0 होती है, ठीक है ना। निर्देशांक इसके 0 0 होते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी 0। इस तरह एक्स अक्ष पर हम पॉइंट लिख देते हैं 1 2 करके, वाई अक्ष पर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है 2 1, ओके, इसको हमने रिप्रेजेंट करना ग्राफ के ऊपर। तो ये है क्या, एक्स वाई है। जो पहले लिखते हैं वो एक्स है, कोमा, फिर उसके बाद वाई होता है। तो एक्स कितना है 2 है और वाई कितना है 1 है। तो एक्स 2, हम एक्स एक्सिस पर 2 देखेंगे, ये 2 है, ओके। फिर वाई अक्ष पर 1 देखेंगे। अब जैसे 1 और 2 ये दोनों हमने एक्सिस पर देख लिए। अब इनके सामने जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इसका निर्देशांक पॉइंट होगा, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन हो चुकी है निर्देशांक की। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको हमने ग्राफ शीट के ऊपर अंकित करना है, ओके। और चेक करना है कि एक स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं आती है, एक लाइन के ऊपर स्थित है या नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका, तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसके जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। ए पर 4 0 है, ओके, तो ये लगा लिया है। बी वाला पॉइंट क्या था, 4 1 था, तो बी वाला पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हमने। सी वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास 4 6 वाला, तो एक्स 4 है और 6 वाई है, ठीक है। तो इसके सामने वाला सी पॉइंट आ गया। और डी पॉइंट, एक्स कितना 4 है तो 4 के सामने जाएंगे, और वाई कितना है 2.25, तो 2 और 3 के बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर आ जाएगा ये डी पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 पॉइंट रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब हम एक लाइन खींचेंगे इन पॉइंट से होते हुए, देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं आती है। जी हाँ, ये एक लाइन आ चुकी है जिस पर चारों पॉइंट रिप्रेजेंट करे हैं, लाई करे हैं। ये चारों पॉइंट इस रेखा के ऊपर स्थित हैं। तो यही हमने चेक करना था। तो इसमें जो पहला पार्ट है सभी 4 बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। सेकंड पार्ट में ये हमें बिंदु दे रखे हैं, पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट करते हैं। पी वाला यहाँ आएगा क्योंकि एक्स 1 है, वाई 1 है, 1 1 के सामने ये पॉइंट आता है। अब क्यू 2 2 है तो 2 एक्स और 2 वाई, इसके सामने ये पॉइंट आ रहा है। अब आर 3 3 है, एक्स का 3 और वाई का 3 के सामने हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा 3 3 पॉइंट होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इस तरह से हम फोर्थ पॉइंट एस 4 4 लेंगे, ओके। तो एक्स का 4 लेंगे, ठीक है, और वाई का भी 4 लेंगे। तो 4 4 के सामने जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास इसका 4th पॉइंट होगा। ये इस तरह से हमने 4 पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए हैं, पी क्यू आर एस। अब इन पॉइंट से हमने एक लाइन खींचनी है। ये सभी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि हाँ सभी पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्थित हैं। यही चेक करना था। गॉट इट। तो चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। के एल एम एन 4 पॉइंट दे रखे हैं। के को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 3, ओके, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक्स 2 वाई 3। अब इस तरह से सेकंड पॉइंट एल जो कि 5 3 है, एक्स 5 है और 3 क्या वाई है। तो एक्स का 5 के सामने और वाई का 3 के सामने हमारे पास एल पॉइंट ये यहाँ पर आ जाता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट एम है 5 5, एक्स 5 वाई 5। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्स के सामने और वाई के 5 के सामने, एक्स के 5 के सामने वाई के 5 के सामने। ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। ये थर्ड पॉइंट भी आ चुका है। फोर्थ पॉइंट एन 2 5 है, एक्स का 2 और वाई का 5। पहला पॉइंट एक्स का होता है, फिर कोमे के बाद सेकंड पॉइंट वाई का होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, ये ठीक है एन। इस तरह से 4 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। इन पॉइंट से होते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है। देखना एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है चारों पॉइंटों के लिए कि अलग अलग लाइन ड्रॉ हो रही है। तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये के एल से की एक लाइन यहाँ पर आ गई। अब एल एम से करें तो दूसरी लाइन आ गई, एम एन से भी तीसरी आ गई, और एन के से चौथी लाइन। तो एक लाइन के ऊपर ये पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
तो जी हाँ, हमारा आंसर यही हुआ कि चारों पॉइंट एक लाइन के ऊपर स्थित नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 2, 3 और 3, 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचे। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। करना कैसे इस क्वेश्चन को, हमने ये 2, 3 और 3, 2 ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2, 3 x2 y3 ये पॉइंट आ गया। ये तो आपको अब क्लियर हो चुका है कैसे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, x3 y2, 3, 2 है ना, तो x3 और y2 इसके सामने हमारे पास b पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन x और y को भी काटेगी। देखते हैं x को कहाँ पर काट रही है। x को काट रही है 5 के ऊपर, तो 5 और y यहाँ पर 0 होता है x एक्स पर, और y को काट रही है 5 पर, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 0, 5 क्योंकि x यहाँ पर 0 होता है। इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट आ चुके हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर। ये हमारे आंसर होंगे। ओके, तो इस तरह से इस लाइन ने x अक्ष और y अक्ष को 5, 0 और 0, 5 पर काटा है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आलेख में बनाए गए आकृतियों में प्रत्येक शीर्षकों के निर्देशांक लिखिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। ये जो फिगर दे रखी है ना, इस पे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट के हमने निर्देशांक लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया हुआ ये भी, ठीक है। आपने इसको फिर से करना है। जैसे 0 पॉइंट O पे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो O के पॉइंट क्या हुए, 0, 0। ओके, तो एक पॉइंट क्या हुए, x 2 है, y 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, याद रखना। ओके, B का पॉइंट क्या है, B के सामने A 2 है और y 3 है, तो 2, 3 पॉइंट हुए। C यहाँ पर y एक्सिस पर x 0 होता है और C y पर 3 आ रहा है, ठीक है, 0, 3। अब P पर चलते हैं हम। P कितना है, x 4 के सामने आ रहा है, y 3 के सामने आ रहा है, तो 4, 3 आ गया। Q x कितने पर आ रहा है, Q के सामने x कितना 6 है और y कितना 1 है। R के सामने x कितना है 6 है और y एक्सिस कितना 5 है, 6, 5 आ गए। S के सामने जो x है कितना 4 है और y 7 है, तो 4, 7 S के पॉइंट आ गए। L x के सामने 7 है और y के सामने भी 7 है, तो L के पॉइंट 7, 7 आए। ओके, अब चलते हैं अपने पॉइंट K की तरफ। x के सामने 10 है और K के सामने y कितना 5 है, तो 10, 5 इसके पॉइंट आए। x भी 10 है m के सामने और y कितना 8 है, तो 10, 8 इसके पॉइंट आए। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो आपने और भी इसकी ऐसी फिगर बनानी और इनके, ठीक है ना, पॉइंट आपने बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं आपने इनके। ओके, तो इजी है ना इनको करना। तो इसको बार बार देखना, इसको समझना कैसे किया इसको, ठीक है ना। बहुत इजी है ना पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। सिर्फ x के सामने और y के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है। ओके, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया ये भाई, ठीक है। तो 3 हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रू फॉल्स के। तो पहला प्रश्न हम करेंगे, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्यत्र है, ठीक है ना, तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं है, x 0 है, तो क्या वो y पर रिप्रेजेंट करेगा। सोचिए जरा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जो पॉइंट है, अब हम ग्राफ के जरिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसे नहीं पता चलेगा, हम ग्राफ के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर हमने x अक्ष पर पॉइंट 0 ही रखना है, y पर हमने 0 से ऊपर लेना है। तो जी हाँ, पॉइंट हमारा y के ऊपर ही आएगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, y निर्देशांक 0 है, y वाला पॉइंट 0 है और x वाला पॉइंट 5 है, तो y पर आएगा। y पर कैसे आएगा जब ये पॉइंट ही y 0 है, तो फॉल्स है। y 0 है तो y अक्ष पर क्यों आएगा, x अक्ष पर आएगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। जी हाँ, 0, 0 ही होते हैं। मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर x भी 0, y भी 0, तो ये ट्रू है। इस तरह से आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। आपने वर्कशीट पर दिए गए होमवर्क को भी पूरा करना है और ये एक्सरसाइज भी अपने कॉपियों पर पूरी करनी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।